किसी तरीके से अगर लाइमलाइट चाहिए या कुछ भी बयान देना है कि किसी केंद्र मंत्री को और अपने आप को जो है मीडिया के बीच में चमकाना, तो ये वही वाली बात। जो भी ये बात कह रहे हैं, हमारे नेता एनडीए में है कि नहीं है वो प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा जी भी जानते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जानते हैं, वो जीतन राम मांझी जी भी जानते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी जानते हैं। तो सारे जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे नेता एनडीए में है कि नहीं। तो किसी दूसरे को इसका प्रमाण देने की हम लोग को आवश्यकता नहीं है। तो किसी व्यक्ति के बोलने पर पूरी पार्टी बोल रही है, ऐसी बात नहीं है। वो उनका अपना व्यक्तिगत, अपना जो भी उनकी बयानबाजी है उनकी व्यक्तिगत, इस पर पूरे पार्टी उसको लेकर बयान दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के बयान पर जवाब देना बहुत उचित है नहीं। जल्दी से उनको जो है इस बात की घोषणा करते हुए प्रत्याशियों को घोषित करना चाहिए और चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। बहुत दिन से सुन रहा हूँ लेकिन परिणाम धरती पर उतरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसको जल्दी करें। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। के पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बीते दिन जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के बयान दिया है, उसके बाद बिहार की राजनीतिक जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि खगड़िया से सांसद है राजेश वर्मा। जब उनसे हमने सवाल किए कि आनंद मोहन कह रहे हैं कि चिराग पासवान प्रचार प्रसार करने के लिए इमामगंज क्यों नहीं गए, पासवान समाज से जो प्रत्याशी वहां पर थे जनसुराज के, उनको इतना वोट कैसे आ गया, चिराग पासवान एनडीए में हैं या नहीं, ये तमाम जो सवाल हैं वो आनंद मोहन ने चिराग पासवान को लेकर के खड़ा कर दिए थे। और इसी को लेकर के जब राजेश वर्मा से हमने सवाल किया तो राजेश वर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे नेता एनडीए में है या नहीं है, इसकी हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि हमारे नेता एनडीए में है। प्रधानमंत्री मोदी हो, नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, हर कोई जानते हैं कि हमारे नेता जो है एनडीए की अभिन्न अंग हैं और कोई क्या बोल रहे हैं इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही साथ और भी कई सारे सवाल हमने किया, क्या कुछ करें जवाब देते हुए राजेश वर्मा आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि इस बात का प्रमाण हमारे नेता को या हम लोगों को किसी भी व्यक्ति को देने की आवश्यकता नहीं है। जब खुद हमारे नेता जो भी ये बात कह रहे हैं, हमारे नेता एनडीए में है कि नहीं है वो प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा जी भी जानते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जानते हैं, वो जीतन राम मांझी जी भी जानते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी जानते हैं। तो सारे जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे नेता एनडीए में है कि नहीं। तो किसी दूसरे को इसका प्रमाण देने की हम लोग को आवश्यकता नहीं है। करें जनसुराज से जो प्रत्याशी थे पासवान समाज से आते हैं, उसको इतना ज़्यादा वोट क्यों आ गया और चिराग पासवान वहाँ क्यों नहीं गए एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार करने? नहीं गए, उसके बाद वोट अगर ज़्यादा आ गया तो इसमें चिराग पासवान जी की क्या गलती है? वो कह रहे हैं कि उसको वोट ज़्यादा आ गया तो ये आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बात भी कह रहे हैं कि वो नहीं गए। तो मुझे लगता है कि बेसलेस बातें हैं। तो किसी तरीके से अगर लाइमलाइट चाहिए या कुछ भी बयान देना है कि किसी केंद्र मंत्री को और अपने आप को जो है मीडिया के बीच में चमकाना, तो ये वही वाली बात है। ये सब बेसलेस बातें हैं। क्या लगता है आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि वो जदयू में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उनको ज्वाइन कराया है, तो क्या लग रहा है कि कोई बड़ी रणनीति हो रही है आप लोगों के? नहीं, कोई रणनीति नहीं है और किसी व्यक्ति के बोलने पर पूरी पार्टी बोल रही है, ऐसी बात नहीं है। वो उनका अपना व्यक्तिगत, अपना जो भी उनकी बयानबाजी है उनकी व्यक्तिगत, इस पर पूरे पार्टी उसको लेकर बयान दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के बयान पर जवाब देना बहुत उचित है नहीं, और वो भी वो जवाब देना जिसका कोई आधार ही नहीं है। उनको पूछिए ना कि क्या आधार है, बिना किसी आधार के कोई बात। राजेश वर्मा जी, लोजपा रामविलास के लोग हमेशा बागी तो हो रहे हैं ना, आपने देखा कि पूर्णिया में भी बागी हो गए, लोजपा रामविलास के प्रत्याशी थे। फिर अभी जो तिरहुत का स्नातक क्षेत्र का चुनाव हो रहा, वहाँ भी बागी हो गए। नहीं, पहले चिराग पासवान खुद बागी थे, तो हमेशा बागी आप ही के पार्टी से? नहीं, ये बागी नहीं हुए, क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना था, और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हम लोग एनडीए घटक दल के जब साथ हैं तो एनडीए घटक दल का सम्मान रखते हुए हमारा प्रत्याशी उसके खिलाफ में कैसे चुनाव लड़ सकता है? फिर आप एनडीए घटक दल की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए हमारे नेता ने कहा कि भैया एनडीए घटक दल में रहते हुए किसी भी सूरत में हम लोग एनडीए के खिलाफ में नहीं जाएंगे। तो वो पार्टी छोड़ गए और वो अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। तो इसमें स्वतंत्र कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एनडीए घटक दल में जब आप हैं तब तक आपको एनडीए घटक दल की मर्यादा का पालन करना है। चाचा लड़ेंगे 243 सीट पे, तो इससे चिराग पासवान की पार्टी पे असर दिखेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जल्दी से उनको जो है इस बात की घोषणा करते हुए प्रत्याशियों को घोषित करना चाहिए और चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। बहुत दिन से सुन रहा हूँ लेकिन परिणाम धरती पर उतरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसको जल्दी करें।
आप ही के संसदीय क्षेत्र से ऐलान करेंगे? ये कहीं से ऐलान करे, पूरा 243 सीट है, स्वतंत्र हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ें, मेरे संसदीय क्षेत्र से लड़ें या कहीं से भी लड़ें, उनका स्वागत है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे राजेश वर्मा ये कहते नजर आ रहे हैं कि हर कोई जानता है कि हमारे नेता जो है वो एनडीए के हिस्सा है, किसी को प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस को लेकर के भी जब सवाल किया गया कि पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि 243 सीट पर हो सकता है वो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का स्थापना दिवस के दिन इसका ऐलान भी कर दे, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि हम तो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि ये ऐलान कब करते हैं, सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। आनंद मोहन को लेकर के भी उन्होंने कई सारी बातें कही है, साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस पर भी बड़ा हमला किया। राजेश वर्मा आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।